क्रम में बैठे हुए सभी अग्रजों, अग्रज बंधुओं, मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जब से ये कार्यक्रम चल रहा है आप सतत बड़ी धीर गंभीर भावना से बैठे हुए हैं, इसके लिए मैं बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जब मैं बस्ती में पहुंचा उससे पहले ही मेरे पास इतने फोन आए कि मैं उस फोन से अगर जरा भी विचलित होता तो कार्यक्रम न हो पाता। पुलिस चौकी से एसआई महोदय ने फोन किया, मैंने कहा महोदय आपका भी स्वागत है, आप आइए। जो लोग विरोध करने वाले हैं उनका भी स्वागत है और जो समर्थन करने वाले हैं उनका भी स्वागत है, क्योंकि वाम से बुद्धिजीवी लोगों का संगठन है और बुद्धिजीवी व्यक्ति स्ट्रगल नहीं करता है, एजुकेशन में रहता हो, एजुकेशन शब्द आवाज आपने दिया, तो हम अपनी बात को अच्छी तरह से कहें, अच्छी होगी तो लोग स्वीकार करेंगे, खराब होगी तो छोड़ देंगे। क्योंकि हम बुद्ध की विचारधारा पर पूरा अपना कार्य करते हैं और बुद्ध ने किसी को जो है दंड देने की कोशिश नहीं की, सबको सुधारने की कोशिश की। अपनी बात उन्होंने कही, जिन्होंने स्वीकार किया वो इंसान बन गए और जो नहीं स्वीकार किए उनको भी उन्होंने कोई कुछ नहीं कहा, कभी उन्होंने कोई व्यवहार नहीं कही। जो उनको अच्छे रूप में देखे उनको भी उन्होंने स्वीकार किया, जो उनको बुरे रूप में देखे उनको भी उन्होंने स्वीकार किया। जो विषय साथियों रखा गया है, इस विषय को हमारे अग्रज बंधुओं ने इतनी विस्तार से उसका इतना विश्लेषण करके जो है आप सभी के सामने ये बात रखी है कि मैं उसमें बहुत कुछ, फिलहाल उस मामले में मैं एक बच्चा समझता हूँ अपने आप को। अभी हमारे बगल बैठे एक साथी मिस्टर कनौजिया साहब कह रहे थे कि संगठन पर बात होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि सर जो है संगठन पर बात हम कैडर में करते हैं, जब हमारा कैडर कैंप होता है तब हम संगठन पर बात करते हैं। क्योंकि आज ये विषय पूरे देश में चर्चा के लिए रखा गया है और हर वर्ष एक विषय रखा जाता है और पूरे वर्ष उस पर चर्चा होती है और वह विषय रोज इस पर हर बुधवार को 7 से 9 सेमिनार होता है, ऑनलाइन सेमिनार होता है। उस ऑनलाइन सेमिनार में इसी विषय पर चर्चा होती है, तमाम साथी हमारे अपनी अपनी बात रखते हैं और वह बात, क्योंकि हमारे महापुरुषों की विचारधारा अगर हम उसको रोज याद करें तो समाप्त होने वाली नहीं है। लेकिन उस कलम के कसाइयों ने उस विचारधारा को जो है कुंद करने की कोशिश की और उसके लिए हथियार बना लिया कि हमको आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है। और शास्त्रों में जैसे तब लिखा था वैसे आज भी लिखा है। संविधान में 134 संशोधन कर दिए गए लेकिन शास्त्र में कोई संशोधन नहीं हुआ। जो लिखा था कि स्त्री शूद्रो न दिए था, आज भी वैसे लिखा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस शास्त्र के कारण हमारी ये दुर्गति हुई, इसलिए उन शास्त्रों को हमें जरूर जानने की जरूरत है और वास्तव में उन्हें जान करके हमें उसे डायनामाइट से उड़ा देने की जरूरत है। ये बाबा साहब ने अपने भाषण में जो है कही थी। तो जब तक उनको हम नहीं उड़ा पाएंगे तब तक हम अपनी विचारधारा को समाज के बीच नहीं ला पाएंगे। साथियों, मैं बहुत आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत समय जो है आपने समय दिया है। मैं क्रमशः रमेश चंद्र गौतम साहब सक्सेरिया
इंटर कॉलेज में आप प्रवक्ता हैं, ज्ञानदास कनौजिया साहब, राम प्रसाद आर्या साहब, हमारे बड़े भाई मिश्रीलाल जी, हमारे अग्रज मार्गदर्शक बड़े भाई रामेश्वर पन्ना साहब, अजय राव साहब, इस मंच का संचालन कर रहे डॉक्टर बाबूलाल साहब, इस पंडाल में बैठे हुए हमारे सभी श्रोता बंधु, मैं आप सभी का अपनी इस पूरी टीम की तरफ से, अपने इस संगठन की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपको मैं विशेष रूप से नमन करता हूँ कि आपने 3 घंटे से ज्यादा समय तक एक साथ बैठ करके लगातार हमारी आपकी बात आपने सुनी है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। साथियों, बोलना बहुत आसान काम है, लेकिन सुनना बहुत कठिन काम है। तो सुनने का काम जो आपने किया है उसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथियों। और आज यह कार्यक्रम यही जो है समाप्त किया जाता है। इसके बाद अगली बार जब हमको अवसर मिलेगा, साथी आप लोग जब ये तैयार करेंगे तो चाहे पैदल होगा चाहे संगोष्ठी होगी, पुनः हम आप लोगों के बीच आएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद। आप लोगों से निवेदन है कि चाय नाश्ता की व्यवस्था है, आप लोग अपने जगह पर बैठे रहिए, हमारे साथी दे रहे हैं, आप लोग चाय नाश्ता करके करिए।